पेज नंबर 6.57, क्वेश्चन नंबर 29। चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बेटे क्वेश्चन नंबर 29 कह रहे हैं पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स हैज अ क्लॉज that any partner may retire from the firm on the following terms by giving a 6 months notice in writing। मतलब बेटे सी और डी के बीच में जो पार्टनरशिप थी उसमें ये कंडीशन थी कि अगर दोनों में से कोई भी पार्टनर 6 महीने का नोटिस राइटिंग में देता है तो वो अपनी पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। द रिटायरिंग पार्टनर शेल बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को ये सारा अमाउंट दे दिया जाएगा। क्या क्या दे दिया जाएगा? द अमाउंट स्पेंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, जो उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर उसका बैलेंस है या जो उसके करंट अकाउंट में उसका बैलेंस दिया गया है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे रिटायरमेंट तक की डेट तक जो कि कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर सी, हाफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। जो गुडविल वैल्यू करनी है बेटे 1.5 टाइम्स के अकॉर्डिंग करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 1.5 टाइम्स दिया है और एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है। सी गेव अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2019। सी ने जो है बेटे वो 31 मार्च 2019 को नोटिस दिया है रिटायरमेंट का। अगर सी बेटे 31 मार्च 2019 को नोटिस दे रहा है रिटायरमेंट का तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हमारे साथ कितने टाइम तक उसने काम किया बेटे। लास्ट बैलेंस शीट हमारी 31 मार्च 2019 को फाइनलाइज हुई है। इकतीस मार्च 2019 लास्ट बैलेंस शीट फाइनलाइज हुई है। रिटायरमेंट है बेटे उसकी 30 सितंबर 2019। यानी यहां से लेके यहां तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ। छह महीने उसने पार्टनरशिप में साथ में काम किया। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। 1600, 2200, 2800, divided by 3, 2200। गुडविल हमें निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है 2200
into 1.5 years, 3300। बेटे ये फर्म के लिए गुडविल आ गई। इसमें सी का शेयर निकाल लेते हैं। इक्वल पार्टनर है इसलिए 1/2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। बेटे क्वेश्चन में पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। बेटे जो पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट था उसके बेसिस पर बेटे उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। एवरेज प्रॉफिट निकला था 2200। बेटे 6 मंथ्स का निकालो क्योंकि वो तो 6 मंथ्स तक हमारे साथ रहा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो 6 महीने हमारे साथ रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर 2200 12 महीने के लिए मानते हैं तो 6 महीने के लिए कितना प्रॉफिट होगा? 1100। और ये प्रॉफिट भी फर्म का ही है। इसमें सी का शेयर निकालते हैं। इलेवन हंड्रेड इंटू 1/2, 550। आप लोगों ने साथ साथ नोट किया होगा। आप नोट कर लें आराम से। अब हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू सी। हमें बेटे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 6000। आप लोग ध्यान से देखें अगर बेटे तो नीचे ना करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है। अगर कैपिटल अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो मतलब नेगेटिव बैलेंस है, वो मेरे को यहां से माइनस करना पड़ेगा बेटे। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस
यहाँ पे उसका बैलेंस बच गया बेटे 5500। इसमें बेटे हम ऐड कर दें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो उसको हमें देना है, ये हमने निकाला था बेटे 550। अब इसमें प्लस करें बेटे शेयर ऑफ गुडविल, ये भी हमने बच्चों कैलकुलेट किया था 1650। रिजर्व वगैरह हमें कोई नहीं दिया हुआ। अमाउंट ड्यू टू सी ₹77। क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी, पेज नंबर 6.57। X, Y, and Z were partners in a firm, sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as at 31 March 2020 was as follows. Y retired on 1 April 2020. Y retire हो गया 1 अप्रैल 2020 को on the following terms. Goodwill of the firm was valued at ₹70,000. फर्म की गुडविल वैल्यू की गई and was not to appear in the books. बुक्स में अपीयर भी नहीं है कोई गुडविल। Bad debts amounted to ₹2,000 were to be written off. Bad debts हो गए 2,000 रुपए के। Patents were considered as valueless. Patents valueless हो गए। Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after Z, after Y retirement. Balance sheet of X and Z after Y's retirement. बेटे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से पहले मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा गुडविल को लेकर। XYZ 3 पार्टनर हैं, 2:2:1 की रेशियो में। Y रिटायर हो रहा है, X और Z पार्टनर है 2:1 की रेशियो। फर्म की गुडविल है 70,000। इंटू 2/5 उसका शेयर है, ₹28,000। शेयर आ गया। हमारे पास रिटायरमेंट और डेथ में गुडविल को लेकर बेटे एक ही एंट्री होती है, मैं वो एंट्री भी आपको करके दिखाता हूँ। रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिमेनिंग पार्टनर है एक्स और जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
Z capital account debit, Y's capital account. Y को देने हैं 28,000। ये है बेटे रेशियो हमारे पास, यही हमारे पास गेनिंग रेशियो होगी। 28,000 इंटू 2/3, 28,000 इंटू 1/3, 18,667, 9,333। ये x अपने घर से लाएगा, ये y अपने कैपिटल अकाउंट से देगा, ये दोनों अपने कैपिटल अकाउंट से देंगे और इसको मिल जाएगा। इसके कैपिटल अकाउंट के अंदर प्लस होगा, इनके कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा। जो रिमेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को उसकी गुडविल का शेयर पे करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, assets decrease, liability increase, assets increase, liability कम। बेटे बैड डेट्स हो गए हमारे पास 2000 के, तो बैड डेट्स 2000, पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए बेटे 9000 के, $11,000, by loss transferred to, ratio है 2:2:1, 4,400, 2,200। कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बेटे, 82,000, 60,000, 75,500, ये तीनों की कैपिटल दी है बेटे। रिजर्व दिया हुआ है 18,500 रुपए का, बाय रिजर्व 7,400, 7,400, 3,700। यहाँ पे आ जाएगा बेटे रिवैल्यूएशन लॉस, अब बेटे इसको गुडविल दे देंगे। कौन कौन देगा?
सर एक्स और वाई देंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, वाई को गुडविल मिल रही है इसलिए उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वन 18,667 9,333 यहां पर इनके कैपिटल अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे, एक्स के अकाउंट से विड्रॉ करेंगे 18,667, जेड के अकाउंट से विड्रॉ करेंगे 9,333। सबसे पहले वाई का टोटल करेंगे क्योंकि वाई रिटायर हो रहा है। बेटे वाई का टोटल आएगा 95,400। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं बेटे। क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना भी ड्यू अमाउंट बना आप उसको कैश में पे कर दें, या ये लिखा होता है कि बेटे हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, मतलब हम उसको बाद में पैसा देंगे, अभी हम उसको अपने लिए लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, अपनी लाइबिलिटी मान लेते हैं। और बेटे अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो बेटे हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे टू वाइज लोन अकाउंट 91,000 बैलेंसिंग फिगर, एक्स का टोटल करेंगे 89,400 79,200 यहाँ पे बैलेंस आएगा इसमें से इसको माइनस करें 66,333 67 667 उन दोनों के लिए बैलेंस आ गया बेटा, और इसके लिए लोन अकाउंट आ गया जो बैलेंसिंग फिगर में हम इसको बाद में पे करेंगे। बेटे बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे नहीं क्योंकि अब पार्टनरशिप के अंदर बैलेंस शीट हमारे साथ नहीं रही, बैलेंस शीट हमें बनाने की जरूरत नहीं। सर हाँ बेटे सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर करेंगे, एक लाइन देख लीजिए सर। यस सर लिख लिया।
बच्चों ने नोट किया यहाँ तक? यस सर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे आप लोग। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स। पेज नंबर 6.58। Kabir, Disha, Kanika, Disha and Kabir were partners sharing profit in the ratio of 2:1:1. Kabir, Disha और Kanika. On 31st March 2016, their balance sheet was as under, उनकी balance sheet भी दी गई है। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2016। कनिका रिटायर हो रही है। अब हमारे पास ये दोनों पार्टनर्स रह गए, दिशा और कबीर। रेशियो आ गई 1:1। पॉइंट नंबर ए में लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 completed years preceding the date of retirement. The profit for the year 13, 14, 14, 15। सर यहाँ तो 2 साल दिया हुआ है। बेटे आप देखो अपनी एसेट साइड, आपको इस साल का लॉस दिया हुआ है, एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस। अगर एसेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो वो लॉस होता है बेटे। अगर ये क्रेडिट साइड होता तो ये हमारे लिए इस साल का प्रॉफिट होता। ओके सर। वर्किंग नोट नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख प्लस 1,30,000 डिवाइडेड बाय 3। बेटे इसको अगर आप टोटल करें 2,30,000, उसमें से 20,000 माइनस कर दें, 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, 70,000। Goodwill is equal to average profit into number of year purchase (2 years purchase) (1,40,000) share of Kanika 1,40,000 into 2/4 70,000। बेटे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, एसेट्स की वैल्यू कम लायबिलिटी इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी कम।
फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू ₹3 लाख। बेटे 2 वर्ड लिखा हुआ है, ₹2 3 लाख। फिक्स एसेट्स 2,40,000 के हैं, तो बाय फिक्स एसेट्स $60,000। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। स्टॉक को 120% पे वैल्यू करो बेटे। स्टॉक 1 लाख रुपए का है, 120% पे 1,20,000 का हो जाएगा। 1 लाख का 120%, 1,20,000 बाय स्टॉक। ₹20,000 और कुछ भी नहीं दिया। 80,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कनिका, दिशा और कबीर 40,000, 20,000, 20,000। कैपिटल अकाउंट, बेटे सबसे पहले इनकी कैपिटल लिख देते हैं। 2 लाख, 1,80,000, 80,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख देते हैं बेटे। ₹40,000, 20,000, 20,000। हमने बेटे उसके गुडविल का शेयर निकाला था, इसको पे करना है क्योंकि ये रिटायर हो रही है। ये दोनों पे करेंगे, तो बाय डीज कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर कैपिटल अकाउंट 35,000, 35,000। ये देखो 1:1 की रेशियो थी। ये उसका शेयर था कनिका का। अब यहाँ पे लिखेंगे इसके अकाउंट से 35,000 निकाल लेंगे। एक बेटे प्रॉफिट एंड लॉस आपको एसेट साइड दिया हुआ है,
10,000, 5,000, 5,000, बेटे इसका टोटल कर देते हैं। 3,10,000, यहाँ पे इसका लोन अकाउंट आ जाएगा, 3,00,000, और यहाँ पे इन दोनों का बैलेंस आ जाएगा, इसका बैलेंस आएगा बेटे 80,000, 60,000, ये टोटल आएगा 1,20,000, बेटे दिशा और कबीर का टोटल आएगा 1,20,000 और 1,00,000। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, $80,000 दिशा का बैलेंस आ जाएगा, 60,000 कबीर का बैलेंस आ जाएगा। बच्चे नोट कर लें साथ साथ। मुझे लगता है बच्चों ने नोट कर लिया होगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 32 स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 6.58। Question number 32. N, S and G were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under. उनकी balance sheet दी गई है. G retired on the above date and it was agreed that debtors of 6,000 will be written off as bad debts and a provision of 5% on debtors for doubtful debts will be maintained. Patents will be completely written off and stock and machinery and building will be depreciated by 5%.
and unrecorded creditors of rupees 30,000 will be taken into account. N and S will share the future profit in the ratio of 2:3. ठीक है. Goodwill of the firm on G's retirement was valued at rupees 90,000. Pass journal entries for the above transaction in the books of the firms on G's retirement. स्कूल में जाना पड़ेगा 300 रुपये जमा करना. बेटे आप क्वेश्चन को रीड आउट करें एक बार. पहले इनकी रेशियो लिख दो. रेशियो है हमारे पास 2:3:5. जी रिटायर हो गया. हमारे पास एन और एस रह गए. रेशियो 2:3 है. और बेटे अगर पॉइंट नंबर डी में देखो तो उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए रेशियो दे दी. पॉइंट नंबर डी में भी यही लिखा हुआ है कि उनकी फ्यूचर रेशियो 2:3 है. बिल्कुल सेम है. यानी सर न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एक ही बात है इस क्वेश्चन में. न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो एक ही बात हो गई. ठीक है बेटे. पॉइंट नंबर ए जिसके लिए क्वेश्चन बना है और जनरल एंट्रीज हमें यहाँ करनी है. कह रहा है डेटर्स हैं 6,000 रुपए के जो बेड डेट्स हो गए. बेटे आप देखो हम इन बेड डेट से बचने के लिए हम लोगों ने पहले एक प्रोविजन बनाया हुआ है. एसेट्स में देखो बेटे 15,000 रुपए का प्रोविजन है. तो आप ध्यान से सोचो बेटे 15,000 में से 6,000 रुपए तो मैं वहीं से राइट ऑफ कर लूंगा क्योंकि प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है. अब प्रोविजन मेरे पास रह गया 9,000 रुपए का. अब प्रोविजन हमारे पास 9,000 रुपए का रह गया. एक लाख 35,000 में से 6,000 के बेड डेट्स हो गए. अब मेरे पास 1,29,000 के डेटर्स रह गए. अब 1,29,000 पे मेरे को 5% का प्रोविजन बनाना है. 1,29,000 के ऊपर मेरे को 5% का प्रोविजन बनाना है. अमाउंट निकाल लो बेटे. 6450. मेरे पास ऑलरेडी जो प्रोविजन था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो मेरे पास था वो 15,000 का था जिसमें से मैंने बेड डेप्ट्स को माइनस कर लिया. यानी हमारी बुक्स में जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो 9,000 है. लेकिन हमें अब बनाना ही 6,450 है. हमें इतना ही मेंटेन करना है. तो सर आपका तो यहाँ प्रोविजन ज्यादा बना हुआ है. हमारे पास अभी बुक्स में 9,000 का प्रोविजन आ रहा है लेकिन हमें मेंटेन ही 6,450 करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो जो आपके पास एक्सेस में आ रहा है आप उसको हटा दें. 9,000 में से 6,450 हमें रखना है. यानी सर 2,550 आप प्रोविजन अपना हटा दें. बेटे जब प्रोविजन क्रिएट होता है तो डेबिट साइड आता है क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. ये हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट में पढ़ा हुआ है. एसेट्स कम लाइबिलिटी इंक्रीज. यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जब प्रोविजन को हम क्रिएट करते हैं. अब तो मेरे को प्रोविजन को हटाना है बेटे, राइट ऑफ करना है, कम करना है प्रोविजन को. जैसे प्रोविजन कम करूंगा मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी. तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2,550 ये क्रेडिट साइड आएगा. ठीक है. तो बेटे इसकी
अगर मैं फर्स्ट एंट्री करूं तो आप ध्यान से देखना, पहले तो मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोविजन को हटाऊंगा। प्रोविजन के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इसको हटाने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। इसमें से बेटे मैंने 6,000 बेड डेब्ट्स राइट ऑफ करने हैं। 15 में से 6,000 के तो बेड डेब्ट्स राइट ऑफ करने हैं, वो हटा दो। तो बेड डेब्ट्स अकाउंट 6,000, 15 में से 6 चले गए, 9,000 रह गए। अब मेरे को जो नया प्रोविजन बनाना है, तो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 1,29,000, 5%। और जो मेरे को प्रोविजन कम करना है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 माइनस 6,450, मैंने पहले भी समझाया था 2,550। इतना प्रोविजन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, इतने बेड डेब्ट्स हो गए, अब प्रोविजन की वैल्यू 9,000 रह गई। मुझे मेंटेन ही अब 5% करना है, क्वेश्चन में कंडीशन दे दी। अगर मेरे को 5% ही मेंटेन करना है तो मेरे प्रोविजन की वैल्यू 6,450 आ रही। तो जो एक्सेस प्रोविजन बना है उसको मैं अपनी बुक से हटा दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,550। पॉइंट नंबर 2, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है पेटेंट्स कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए हैं। स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग ये तीनों डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब सबकी वैल्यू कम ही हो रही है बेटे। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो डेबिट साइड लिखते हैं हम लोग, ये लिखा हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स जो भी राइट ऑफ हो रही हैं, डेप्रिशिएट हो रही हैं। एसेट्स कम हो रही हैं, एसेट्स के बैलेंस कम हो रहे हैं, क्रेडिट साइड आएगा। एसेट्स इंक्रीज डेबिट साइड होती हैं और डिक्रीज क्रेडिट साइड होती हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट्स अकाउंट, पेटेंट्स है 90,000 के। स्टॉक अकाउंट स्टॉक 5% से कम हो रहा है। $7,500। मशीनरी भी 5% से कम हो रही है। $22,500। बिल्डिंग भी 5% से कम हो रही है। एक और पॉइंट देखो बेटे, पॉइंट नंबर सी, एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 30,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। मतलब कोई अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स थे जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ये भी मेरे लिए लॉस हो गया बेटे। तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स बेटे, पॉइंट नंबर सी 30,000। क्रेडिट साइड का सारा टोटल करेंगे तो डेबिट साइड आएगा 1,65,000। अब आप इधर देखो, इधर डेबिट साइड है 1,65,000, इधर क्रेडिट साइड है 2,550। तो नेट बैलेंस आपका डेबिट साइड ही बच रहा है। नेट बैलेंस आपका डेबिट साइड ही आ रहा है। इसका मतलब बेटे आप लोगों को लॉस हो गया। डेबिट साइड का बैलेंस आ रहा है 1,65,000। क्रेडिट साइड पे आपके पास सिर्फ 2,550 है, तो यहाँ बैलेंस बच गया, डेबिट साइड ज्यादा है आपके पास। ये बैलेंस आपका बच गया 1,62,450। ये आपके लिए क्या हो गया? लॉस। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है।
डेबिट साइड पे टोटल आया 1,65,000, क्रेडिट साइड आपको 2,550 दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड आपके पास बच गई, वो लॉस हो गया पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनर्स के बीच में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटे, लॉस डिवाइड किया जाएगा, तो उनके कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे, और हमने आपको बताया जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट कम होती है तो वो डेबिट होती है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर कम हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे। तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर दो। एंस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 162450। इनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। ओल्ड रेशियो मैंने आपको पहले ही लिखवा दी थी, 235 ये लिखी हुई है बेटे, 235 रेशियो पहले से आपको गिवन है। इसको डिवाइड कर दो, 32490, 48735, 81225। गुडविल आपको फर्म की पहले से दी हुई है 90,000, और गुडविल की रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, एक ही एंट्री हम लोगों ने सीखी हुई है, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। अब रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन रह गया मेरे पास, एन रह गया और एस रह गया। एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो जी कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल 90,000 है, उसका शेयर 5/10 है, 45,000। 2:3 उनकी रेशियो दे रखी है हम लोगों को, 2:3 रेशियो दे रखी थी। 45,000 इंटू 2/5, 18,000, 27। बेटे लाइबिलिटी साइड एक जनरल रिजर्व दिया है, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एंड्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू जी's कैपिटल अकाउंट। अठारह हजार, बेटे एसेट्स में एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। एसेट साइड देखो, आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि अगर एसेट साइड आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होता है तो ये हमारे लिए लॉस होता है। अब ये पार्टनर्स में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 75,000,
15,000, 22,500। अब बेटे फाइनली ये देखो कि जी को हमें क्या क्या देना था और उससे हमें क्या क्या लेना है। आप देखो जी के बारे में सोचेंगे बेटे, यहाँ पे देखो जी डेबिट हो रहा है 81,225, जी यहाँ पे डेबिट है। यहाँ पे जी क्रेडिट है, यहाँ पे जी क्रेडिट है, यहाँ पे जी डेबिट। तो आप यहाँ पे क्या करें, ये जी का कैपिटल अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। जी क्रेडिट है आपके पास 45,000 से, 37,500 से, 45,000 से। डेबिट है यहाँ पर 81,225, 81,225 यहाँ भी डेबिट है। यहाँ पे उसका कैपिटल देखो, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखो बेटे जी का 4.5 लाख है। ये हो गया 4,90,000। यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा बेटे 4,90,000 में से आप ये दोनों चीजें माइनस कर दो, 81,225, थ्री 7,125। 81 क्रेडिट का टोटल 540 नहीं होगा? 5,40,000। इसमें से डेबिट साइड माइनस कर दो, ये बैलेंस आएगा 421,275। हमें कुछ भी नहीं कह रखा, क्वेश्चन साइलेंट है, इसके लोन अकाउंट में डाल दो। जीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल खत्म हो गई हमारे पास से, तो जीस लोन अकाउंट 421,275। जल्दी नोट करें। सर एक बार लास्ट एंट्री दिखा दो। बेटे अब ये जरूर नोट करेंगे, बेटा हो गया क्या?